कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राधे जब से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया, तब से शकुनी पागलों की भांति घूमता रहता है। ऊपर से दुर्योधन के ताने उसके हृदय में आग लगा रहे हैं। आप सदा ही मुझे एक वचन देते रहे कि कुछ भी हो जाए, अंततः मुझे ही हस्तिनापुर का युवराज बनाया जाएगा। परंतु मैं युवराज की जगह केवल राजकुमार ही रहा और आपके सारे वचन मिथ्या रह गए, मिथ्या। अंत में उसने एक भयानक षड्यंत्र रचा, जिसमें पांचों पांडव एक साथ जलकर भस्म हो जाएंगे। उसने वारणावत में एक लक्षागृह बनाकर पांचों पांडवों को एक साथ जला देने की योजना बनाई। इस अवसर पर मेरी योजना काम कर गई। भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख भरवा दी है। लाख लाख? हाँ, लाख। ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी। शकुनी और दुर्योधन दोनों इस योजना की सफलता के सपने देख देखकर खुश हो रहे थे कि किस प्रकार कुंती और उसके पांचों पुत्र आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। मामा जी देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के जलने का। फिर शकुनी ने ऐसी चाल चली। इस सुंदर दृश्य के लिए मैंने एक चाल चली तो है। देखते हैं क्या कहता है तुम्हारा भाग्य। महाराज, जब से लोगों ने सुना है कि इस वर्ष युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव के लिए आ रहे हैं, तब से सबकी एक ही इच्छा है कि यदि उनके चारों भाई भी उनके साथ वहां पधारने का कष्ट करें तो प्रजा को बहुत हर्ष होगा। इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज, और यदि आपकी आज्ञा हो तो
तो मैं कुंती बहन को भी मना लेती हूँ कि वे इसी बहाने अपने पुत्रों के साथ तीर्थ यात्रा कराएं। अवश्य देवी, हमारी ओर से महारानी कुंती को भी उनके पुत्रों के साथ जाने की आज्ञा दे दी जाए। लक्ष्मीरमणं नीरजनयनं नारायण श्री विष्णुहरे भवभयभञ्जन जनमनरञ्जन प्रेमाञ्जन श्री विष्णुहरे विष्णुहरे श्री विष्णुहरे करुणा सिंधु सहिष्णुहरे लक्ष्मीरमणं नीरजनयनं नारायण श्री विष्णुहरे नारायण श्री विष्णुहरे त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। हे प्रभु, जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल चाहे किसी भी नदी में गिरे अंततः वह सागर तक पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार किसी भी देवता को किया हुआ प्रणाम अंततः भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाता है। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। महारानी जी के श्री चरणों में प्रणाम। क्या है गोमती? आपके ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर आपके चरण वंदना के लिए पधारने की आज्ञा चाहते हैं। भेज दो उन्हें। जो आज्ञा महारानी जी। और देखो, अब से युधिष्ठिर केवल राजकुमार नहीं रहे, अब वे युवराज हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें युवराज कहा करो।
आयुष्मान भव, विजयी भव। कहो युवराज युधिष्ठिर, राजकार्य में मन लग रहा है कि नहीं? प्रजाजनों से निजी संपर्क नित्य होता है कि नहीं? जी हाँ माताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैं प्रतिदिन स्वयं नगर में जाकर प्रजाजनों से मिलता हूँ, उनके दुख सुख की बातें सुनता हूँ और जो उनके हित में हो वैसी आज्ञा अपने कर्मचारियों को देता हूँ। अति उत्तम, अति उत्तम। परंतु इन सब बातों में मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती। वो क्या? ये जो आपका मुझे इस प्रकार युवराज युधिष्ठिर कहकर बुलाना, वो जो आप मुझे बुलाया करती थी, युधिष्ठिर, बेटा युधिष्ठिर, उस प्रकार बुलाने में जो स्नेह, जो मिठास और जो अपनापन था, वो इस संबोधन में नहीं है। अब तो जब भी आप मुझे इस प्रकार युवराज कहकर बुलाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपका पुत्र नहीं, कोई पराया हो गया हूं। हाँ, ऐसा ही है और ऐसा होना भी चाहिए। परंतु क्यों? क्योंकि जब कोई राजा बन जाता है तो वो किसी एक का नहीं रहता, वो सबका हो जाता है। उस पर उसकी सारी प्रजा का एक जैसा अधिकार हो जाता है और उसका भी यही धर्म है कि वो ये बात ही भूल जाए कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। वो सबको एक ही दृष्टि से देखे, तभी सचमुच न्याय कर सकता है। इसलिए तुम्हारे युवराज बनते ही मैंने सबसे पहली बात तुम्हें यही कही थी कि आज से अपने सगे भाइयों और महाराज के पुत्रों में कोई अंतर न समझना। राजा अथवा जिसे राजा बनना हो, उसमें क्षमा का गुण प्रधान होना चाहिए। इसलिए मैंने तुमसे ये भी कहा था कि इससे पहले जो कुछ भी हुआ या उन्होंने जो कुछ भी किया, उन सब बातों को भूल जाना। मैं तो भूल जाऊंगा, परंतु भीम और अर्जुन, उनके अपने साथ किए गए व्यवहार को वो कैसे भूलेंगे? दुर्योधन ने भीम को विष दे दिया, भला ये वो कैसे भूलेंगे? हाँ, भीम और अर्जुन नहीं भूलेंगे कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने उनके साथ क्या किया। परंतु तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें उन सब बातों को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। तुम्हें दोनों पक्षों को छोड़कर अपना एक निष्पक्ष स्थान बनाना चाहिए। देखो, महाराज पर उनके पुत्रों का कितना दबाव था कि दुर्योधन को ही युवराज बनाया जाए, लेकिन उन्होंने एक राजा की ही भांति निष्पक्ष होकर निर्णय लिया और तुम्हें युवराज बनाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। महारानी जी। क्या है गोमती? महारानी जी, राजमहल से एक विशेष दूत आया है। महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को अपने महल में तुरंत बुलाया है। अच्छी बात है। जाओ, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। इस प्रकार अचानक तो वो कभी नहीं बुलाते।
राज प्रबंध में कभी भी कोई आवश्यक कार्य आ सकता है, इसलिए एक राजा को सदैव तत्पर रहना चाहिए। वैसे इस समय जिस कार्य के लिए उन्होंने बुलाया है उसका मुझे कुछ अनुमान है। क्या? वारणावत तीर्थ में शिव पूजा का महोत्सव आने वाला है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार उस समय राजा को वहां जाकर पूजा में सम्मिलित होना पड़ता है। तुम्हारे पिताश्री प्रतिवर्ष वहां जाया करते थे, बड़ा आनंद आता था। सो महाराज इसलिए तुम्हें बुला रहे होंगे। यदि ऐसा ही है तो उनसे मेरे लिए भी आज्ञा मांग लेना। मेरा भी बड़ा मन होता है वहां जाने का। अच्छा माता, अब आज्ञा दें। युवराज की जय हो। स्वामी किस ओर प्रस्थान करेंगे? हमें महाराज धृतराष्ट्र के महल में ले चलो। जी। अर्जुन, बड़े भैया इतने सवेरे कहां जा रहे हैं? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है भैया भीम। अर्जुन, नकुल, सहदेव, आयुष्मान भव। यशस्वी भव। दीर्घायु भव। बड़े भैया, ये समय तो आपका माताश्री के साथ वार्तालाप का होता है, फिर आज कहां जा रहे हैं? मैं माताश्री के पास ही गया था, परंतु अचानक वहां महाराज का संदेशा पहुंचा कि किसी कार्यवश उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है, इसीलिए उन्हीं की सेवा में जा रहा हूं। कोई आवश्यक कार्य रहा होगा जो इतनी प्रातः महाराज ने अपने युवराज को मंत्रणा के लिए बुलाया है। ऐसा ही लगता है। परंतु तुम चारों भाई अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित होकर किस कार्य के लिए निकले हो? बड़े भैया, आज भ्राताश्री भीम ने हम सबको अपनी अस्त्र परीक्षा के लिए बुलाया है। आज हम सब लोग अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं। भीम, यह अचानक परीक्षा की आवश्यकता कैसे आन पड़ी? यह अचानक नहीं बड़े भैया, वास्तव में हर योद्धा को नित्य प्रति अपने अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए। सो हम लोग प्रतिदिन अभ्यास करते ही हैं, परंतु मैंने आज कुछ विशेष आयोजन किया है जिससे ये पता चले कि हम में से कौन कहां तक प्रवीण हुआ है। अच्छा विचार है। तनिक छोटों का ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहें बड़े भैया। अच्छा, महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अब मैं चलता हूं। आयुष्मान भव।
शिवदत्त, सब तैयार हो गया? जी स्वामी, सब तैयार है। अच्छी बात है। यदि किसी को चोट लगे तो उपचार की पूरी तैयारी रखना। जी स्वामी, हर प्रकार की तैयारी है। अच्छी बात है। आज सबसे पहले सदैव तुम्हारी परीक्षा होगी। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री, मुझे क्या करना होगा? वो जो आखिरी पुतला है, तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए तुम उसके बाईं तरफ से निकलोगे और दाहिने हाथ की तलवार से उसके धड़ को मध्य से काटते हुए निकल जाओगे। जी भ्राताश्री। उल्टे हाथ का वार भी इतना शक्तिशाली? वाह सहदेव, अति सुंदर। वाह, अति सुंदर। अब नकुल तुम्हारी बारी है। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री, मैं उसे कहां से काटूं? सिर से या पैर से? दाएं हाथ से या बाएं हाथ से? दोनों हाथों से। जी? हाँ, तुम दोनों हाथों में तलवार ले लो और उस पुतले के 3 टुकड़े कर दो। एक हाथ से उसकी गर्दन काट दो और दूसरे हाथ से उसके घुटने काट दो। जो आज्ञा भ्राताश्री। तलवार दो सहदेव। लो भैया भीम। वाह नकुल, वाह वाह! वाह नकुल, वाह! तुम जैसा तलवार का धनी आज दूसरा कोई नहीं। अब मुझे क्या करना है भैया? अर्जुन, तुम तीर साध कर निकलो। मैं तुम्हें आधे रास्ते में आवाज दूंगा कि तुम्हें निशाना कहां लगाना है। जी।
पुतले की बाईं आंख को निशाना बना। वाह अर्जुन वाह। वाह अर्जुन वाह। इतनी तीव्र गति से जाते हुए ऐसा लक्ष्य भेद करना बड़ा कठिन है। तुम केवल योद्धा ही नहीं, एक परम योगी भी हो। हाँ अर्जुन, क्योंकि एक योगी में इतनी एकाग्रता हो सकती है। जहां आपका आशीर्वाद साथ हो बड़े भैया, वहां कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं हो सकता। अब बोलो, मैं गदा प्रहार कहां पर करूं? सबकी परीक्षा लेना तो आपका काम है बड़े भैया, सो अपना लक्ष्य आप स्वयं ही निर्धारित करिए। अच्छी बात है। शिवदत्त। जी स्वामी। उस पुतले को 4 हाथ और ऊंचा कर दो। जो आज्ञा। स्वामी, पुतला तैयार है। अच्छी बात है। अब मैं अपने गदा प्रहार से इसका सर फोड़ दूंगा। परंतु बड़े भैया, ये पुतला तो बहुत ऊंचा हो गया है, वहां तक आपका हाथ नहीं पहुंच सकता। अब देखना मेरा हाथ कैसे पहुंचता है। वारणावत के प्रजाजनों की बड़ी इच्छा है कि तुम अपने चारों भाइयों को भी अवश्य साथ लेकर आओ। तुम्हारे पिता महाराज पांडु से वहां की प्रजा को बहुत लगाव था। उन्हें तुम पांचों भाइयों के दर्शनों की बड़ी लालसा है। इसलिए तुम अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनको साथ लेकर अवश्य जाना। जी ताजश्री, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन किया जाएगा। और देखो, युवराज बनने के पश्चात पहली बार तुम एक तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, तो वहां पहुंचकर एक राजा की भांति खुले हाथों से दान देना। इतना कि फिर सारे नगर में किसी को और कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए।
एक बात का ध्यान रखना, राजा की शान उसकी सेना के प्रदर्शनों से नहीं होती, बल्कि राजा की शान इस बात से होती है कि जिस नगर में राजा का वास हो, वहां पर रात को कोई प्राणी भूखा न सोए। जीताश्री। प्रणाम माता श्री। जीते रहो। प्रजा में से जो कोई भी मिलने को आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे आदर के साथ मिलना, सबसे ऐसा व्यवहार करना कि कोई भी तुमसे अपनी बात कहते हुए न संकोच करे न डरे। सबकी मांग को ध्यान पूर्वक सुनना और जिसकी मांग उचित हो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। न्याय करने में कभी देर मत करना, क्योंकि जो राजा न्याय करने में देर करता है उस राजा पर से प्रजा का विश्वास उठ जाता है। इस बात को भूलना मत। जीताश्री। किस बात पर इतना हंस रहे हो? माँ, इन सब की गप्पे सुनती रहोगी तो तुम्हारा महाबली भूखा मर जाएगा। पहले कुछ खाने को दो। देखो, तुम्हारे बड़े भैया महाराज से मिलने गए हुए हैं। उसने कहा था कि उसके आने पर सब एक साथ भोजन करेंगे। तो तब तक मैं क्या करूंगा? मैंने भगवान का प्रसाद रखा है तुम लोगों के लिए। लो, तब तक ही प्रसाद लो। माँ, इनको तो एक एक केले भी चलेंगे ना? देखो भीम, मैं हर खाने की वस्तु में से आधा हिस्सा तुम्हें देती हूँ और बाकी आधे को इन लोगों में बांट देती हूँ, सो इससे अधिक नहीं मिलेगा। लो, ये एक एक लड्डू तुम दोनों के लिए। माँ, ये क्या? इन दोनों को एक एक लड्डू अलग से? इन दोनों को मीठा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लड्डू केवल इन्हें ही मिलेंगे। आप इन दोनों से इतना स्नेह करती हैं कि कभी-कभी मुझे ईर्ष्या होती है। जैसे ये दोनों आपके पुत्र हैं और हम पराई श्रेणी में हैं। देखो, जो छोटे होते हैं वो माँ को सबसे अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए इन दोनों का अधिक अधिकार है मेरे स्नेह पर। और तुम्हें भी इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने हिस्से में से आधा हिस्सा इन्हें देना चाहिए। परंतु माँ, भीम भैया सदैव उल्टी ही बात किया करते हैं कि तुम छोटे हो इसलिए तुम हमारा ये काम करो, हमारा वो काम करो। छोटों को बड़ों की सेवा करनी चाहिए, सेवकों की भांति। देखो, जो छोटे होते हैं वो बड़ों के सेवक नहीं, उनके लाडले होते हैं। देखो भीम, इनसे कोई काम मत करवाया करो। अच्छा, थोड़ा सा काम करा लिया तो इतनी बड़ी शिकायत। और ये भूल गए माँ, जब ये दोनों थक जाते हैं तो इन दोनों को अपनी पीठ पर उठाकर कोसों दूर तक ले जाता हूँ। अभी नदी में कितनी सैर कराई। तो इससे इन पर कोई उपकार थोड़े ही करते हो, ये तो बड़े भाई का धर्म है। बड़े भाई का धर्म क्या केवल मेरे लिए ही बना है? अर्थात ये कि जो सबसे बड़े भैया हैं, युधिष्ठिर भैया, क्या उनका कोई धर्म नहीं है? क्यों? क्या किया है उसने? मैं जानता हूँ क्या अपराध है उनका। क्या? कि उन्होंने महाराज के साथ बातों में इतना विलंब कर दिया कि उन्हें अपने छोटे भाई की भूख का भी ध्यान नहीं। हमें बताया गया था
कि वहां का राजमहल पुराना होने के कारण जीर्ण अवस्था में है। सो हमने आदेश दिया था कि तुम्हारे जाने से पूर्व उसकी मरम्मत करा दी जाए। कल ही शिल्पकारों ने सूचना भेजी है कि मरम्मत का सारा कार्य पूरा हो गया है। अब तुम लोगों को वहां किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। सो अब जाकर यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा ताजश्री। ताजश्री, यदि आप उचित समझें और अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे साथ माता कुंती को भी ले जाएं? अवश्य, परंतु पहले उनसे पूछ लो। यदि उनकी इच्छा हो तो हमारी ओर से क्या है। बधाई हो भांजे, बधाई हो, बधाई हो। जब भाग्य को पलटना होता है तो सारे पासे अपने आप सीधे पड़ने लगते हैं, अपने आप। एक बार तो तुम्हारे पिताश्री ने ऐसी बात कह दी कि हमारे आदमी हतप्रभ रह गए। उन्हें लगा कि सारा खेल चौपट हो गया। परंतु ऐसे समय गांधारी की मूर्खता हमारे काम आ गई। उसने ऐसी बात कही कि महाराज ने 5 पुत्रों के साथ साथ कुंती को भी भेज दिया। अच्छा है, अच्छा है। इससे सारे पांडव वंश का विनाश एक साथ हो जाएगा। सारा पांडव वंश एक साथ जलकर भस्म हो जाएगा। इसे कहते हैं भाग्य का चक्र। बेचारे पांडव। हाँ भांजे, बेचारे पांडव। बड़ा ही मन था वारणावत जाने का। महाराज ने आज्ञा दे दी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे ही मैंने आज्ञा मांगी तो महाराज ने तत्काल कहा, अवश्य अपनी माता को अवश्य साथ लेकर जाओ। और हाँ, बड़ी मां ने आपके लिए संदेशा भी भेजा। क्या? उन्होंने कहा कि तीर्थ के सरोवर में आप उनके हिस्से की भी डुबकी लगाएं। अवश्य, सबके नाम की डुबकियां लगाएंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। महामंत्री की जय हो। क्या है? प्रभु, द्वार पर एक साधु आया है। उसने आपके लिए ये फल दिया है। कहता है चामुंडा देवी के मंदिर से ये प्रसाद आपके लिए लाया है।
जो आदमी इतनी दूरी से देवी का प्रसाद लेकर आए हैं, उन्हें आदर से आंगन में बिठाकर भोजन कराओ। हम स्वयं आकर उनके दर्शन करेंगे। प्रभु, मैंने भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने कहा कि उनके पास न भोजन का समय है, न ही आपके दर्शनों का। उन्हें बहुत जल्दी है, वो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि वो जहां जा रहे हैं वहां बहुत ठंडी होगी। तोश खाने से गर्म चादर लाकर उन्हें भेंट करो और हमारी ओर से शुभकामनाओं का संदेश ले जाकर कहो, आपकी यात्रा सफल हो। जो आज्ञा। शिव मंदिर के पीछे वट वृक्ष के नीचे चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण